वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, भरतपुर से यह खबर है जहां पर एक सड़क हादसा सामने आया है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। यह बड़ी खबर आपको बताएं भरतपुर से, जहां पर एक सड़क हादसा सामने आया और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। और पेड़ से बेकाबू होकर एंबुलेंस टकराई है। आगरा जयपुर NH पर यह हादसा हुआ है। तो यह दर्दनाक हादसा सामने आया जहां पर एक एंबुलेंस जो कि बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई और इस हादसे में 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा भरतपुर में सामने आया। वहीं जयपुर से एक खबर आपको बताएं, जहां पर एक ट्रेलर ने स्कूटी को टक्कर मार दी है। स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। न्यू सांगानेर रोड पर यह हादसा हुआ है, जहां पर एक ट्रेलर ने स्कूटी सवार एक युवक को टक्कर मार दी और इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। न्यू सांगानेर रोड पर यह घटना, जहां पर एक ट्रेलर ने स्कूटी को टक्कर मारी। चलिए की ओर। सुजानगढ़ में पथिक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने सीएम से सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। राजगढ़ थाना प्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई के सुसाइड के बाद थाने के पूरे स्टाफ ने बीकानेर आईजी जोस मोहन को सामूहिक स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए पत्र लिखा है। भरतपुर में एक एनजीओ सेवा भाव का झांसा देकर लोगों से पैसा वसूला जा रहा है, लेकिन जागरूक पार्षदों की वजह से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और उनकी पोल खुल गई। कोटा के इटावा थाना इलाके में एक पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। जयपुर के कमिश्नरेट वेस्ट इलाके में महिला घर के आंगन में सो रही है, तभी कुछ बदमाशों ने चोरी के मंसूबे से घर में दस्तक दे दी और फिर महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। कोटा के कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के रामकुमारपुरा में क्रशर पर मंथली नहीं देने की बात को लेकर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। श्रीगंगानगर के हकमाबाद में 2 लोगों को खरगोश के शिकार के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। बीकानेर के कोलाय थाना क्षेत्र में हिरण शिकार का मामला सामने आया है। अलवर के खैरथल में जहर खाने से एक युवक की मौत हो गई। अलवर में पुलिस ने देसी शराब के ठेके में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दौसा के कालवान गांव में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अलवर के गांव सताना माली में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सिरोही के माउंट आबू में साधु संतों ने वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाया। कोटा के बालाजी मंदिर परिसर में बने मकान की सीढ़ियों से गिर जाने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। भरतपुर सड़क हादसे में कांस्टेबल राजेश कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। अजमेर में सुबह में मंडी में लगी आग के बाद दोपहर को डीआरएम ऑफिस के पास झाड़ियों में अचानक आग लग गई। चंदबाजी थाना इलाके में जयपुर दिल्ली हाईवे पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई। हरियाणा के एक शख्स की धमकी के बाद कोटा स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आसमान से आग बरस रही है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से लोग बेहाल हो गए हैं। प्रदेश भर में रविवार को चूरू का तापमान सबसे ज्यादा रहा, जहां पर पारा 48 डिग्री के पास पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं, बल्कि कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तो मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी। कोरोना संकट के बीच प्रदेश भर में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल करके रख दिया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रदेश भर में चूरू सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच चुका है, जबकि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में पारा
सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बना हुआ है। आलम यह है कि सुबह होने के साथ ही लोगों को दोपहर का एहसास हो रहा है और दोपहर में गर्मी और लू के थप्पड़ों ने लोगों का हाल बेहाल करके रख दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत सीवियर हीट वेव चलने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जारी की है। हालांकि आज से नौतपा की भी शुरुआत हो चुकी है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि अगले 7 दिन प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी रहेगा और आखिरी 2 दिन मौसम जो है वो कुछ बदल सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नौतपा में ऐसा माना जाता है कि जितनी गर्मी पड़ेगी मानसून के लिए ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यानी फिलहाल प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलने के आसार बिल्कुल भी नहीं है और अगले कुछ दिन भीषण गर्मी और लू के थपेड़े लोगों को परेशान करते रहेंगे। कैमरामैन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या की अगर बात कर लें तो अब यह संख्या हो गई है 7,100। पिछले 12 घंटे में 72 और कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना की वजह से अब तक 163 लोगों की मौत हुई है। 3,856 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, जिनमें से 3,420 को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। इस वक्त प्रदेश में 3,081 एक्टिव केस हैं। यह स्थिति है पूरे प्रदेश की इस वक्त। 7,100 कुल केस हैं, 3,081 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,420 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 163 लोगों की अभी तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।